हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे कोई भी वीडियो मिस हो सकती है। बेटा, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था। आज मैं आपको बिट वाइज ऑपरेटर करवाने वाली हूँ। बेटा, पहले इसका मीनिंग समझिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए, उसके बाद हम इसका एक प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है। अब बिट वाइज ऑपरेटर आपके यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक सिंगल बिट पे काम करते हैं। ये आपके कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल बिट पे काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? उसके बाद इनका अलग अलग मीनिंग है। इन सबको मैं आपको बताती हूँ कैसे हम सॉल्व करते हैं। सपोज मैं दो इनपुट ले लेती हूँ, एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बिटवाइज एंड लेते हैं। एंड आपका ये सिंबल है तो एक्स एंड वाई हो गया। बिटवाइज और ले लेते हैं, एक्स और वाई हो गया आपका। और एक्सक्लूसिव और ले लेते हैं, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई हो गया। ठीक है, वही मैं दो इनपुट ले रही हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड मतलब मल्टीप्लाई, और एंड में क्या होता है? एंड के अंदर सिंगल जीरो, आउटपुट जीरो। मतलब इसके अंदर क्या होता है, अगर एक भी जीरो है तो भी आउटपुट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों जीरो है तो आउटपुट जीरो। इसमें एक जीरो आ गई तो भी आउटपुट जीरो, इसमें एक जीरो आ गई तो भी आउटपुट जीरो। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया। अगर आपकी एक भी जीरो आएगी तो आउटपुट जीरो आएगा इसमें आपका। अब ये दोनों ही ट्रू हैं तो वन आएगा। मतलब अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये और है आपका बिटवाइज और है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स। इसमें वाई कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, इसमें भी एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। अब आप खुद देखिए, अगर आप जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा। चाहे जीरो की मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो वन, वन इंटू वन वन। ठीक है। एंड ऑपरेटर आपका मोस्टली मल्टीप्लीकेशन जैसा ही होता है, और ऑपरेटर आपका एडिशन की तरह। जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन। ये वन इसलिए आया क्योंकि जो कंप्यूटर आपका सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो इसके अंदर एक वन कैरी चली जाती है। ठीक है। अब एक्सक्लूसिव और आपका क्या कहता है? डिफरेंट इनपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू आता है। डिफरेंट इनपुट्स पे रिजल्ट हमारा ट्रू आता है। अब यहाँ देखो, दोनों का इनपुट जीरो है मतलब सेम है तो रिजल्ट जीरो आएगा। दोनों का इनपुट डिफरेंट है तो रिजल्ट वन आएगा। इसमें भी दोनों का इनपुट क्या है? डिफरेंट है तो रिजल्ट वन आएगा। इसमें दोनों का इनपुट सेम है तो रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, ये आपका एक्सक्लूसिव और हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तीनों समझ में आ गया आपको? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है जस्ट अपोजिट। सपोज अगर मैं कहूं 0 1 0 1 तो इसका अपोजिट मतलब 0 1 0 1, वन का जीरो कर दो, जीरो को वन कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब आपका आता है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। सपोज मैं कहूं x को शिफ्ट कर दो 2। ठीक है, और मैंने x की वैल्यू ले रखी है 1 0 1 0 1 0 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लेफ्ट शिफ्ट कर दो। कितनी बार? 2 बार। अब मैं इसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो ये 1 तो चला गया, ये आ गया 0 1 0 1 0 1, और लास्ट में एक 0 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये 1 चला गया आपका। दूसरी बार करेंगे तो ये 0 चला जाएगा, तो शुरू हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0। देखो, ये हमें 2 बार लेफ्ट शिफ्ट किया है। ठीक है, और लास्ट में हमने 0 को ऐड कर दिया। अब आप खुद देखिए, ये नंबर अगर हम बाइनरी में देखें तो 1 2 4 8 16 32 64, ये कितना नंबर हो गया? 64 16 और 1, 81। 81 ही हुआ ना? 64 16 4 और 1। अच्छा, ये 4 रह गया है यहाँ पर। 64 16 4 और 1, यहाँ पे 4 और आएगा आपका, 85 हो गया ये।
ठीक है। और ये आपका कितना हुआ, ये देखो कितना हुआ, 1 2 4 8 16 32 64, ये हुआ 64 16 और 4। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये डिजिटल का पार्ट है, इतना इसको डिटेलिंग में करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं, मैं दोबारा से आपको ये समझा देती हूँ। सपोज आपका है 0011, ये है आपको, इसको x है आपका, ये इसको 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो ये 0 बाहर चला जाएगा, ये 0 इसकी प्लेस पे आ जाएगा, ये 1 इसकी प्लेस पे, ये 1 इसकी प्लेस पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आ गया समझ में? अगेन आपका दोबारा से अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये 0 आपका निकल जाएगा, ये 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 1 इसकी जगह पे, ये 0 इसकी जगह पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट था। अगर यही हम सिमिलरली इसी को ही अगर हम राइट शिफ्ट करें, अगर हम राइट शिफ्ट करें, तो लेफ्ट शिफ्ट था, अब राइट शिफ्ट करना है। सपोज आपका 1011 है, ये x की वैल्यू है, x को आपने 2 बार राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करोगे तो 1011 है, ये आपका बाहर चला जाएगा, ये 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 0 इसकी जगह पे, ये 1 इसकी जगह पे, और यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। अगेन एक बार और शिफ्ट करते तो ये 1 चला गया बाहर, यहाँ 0, यहाँ 1, ये 0, ये 1, 0 1 0 0, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? आपको बिट्स को शिफ्टिंग करनी है, चाहे वो लेफ्ट में शिफ्टिंग करनी हो चाहे वो राइट में शिफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। 2 नंबर्स ले लेते हैं और दोनों नंबर्स पे ये सभी हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लिया वही हमारी हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें मेरे को कितने वेरिएबल्स लेने की जरूरत है, आप बताओ कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? अब मैंने यहाँ इनपुट कितने लिए थे? 2 ही लिए थे, x और y, तो वेरिएबल भी आप 2 ही ले लो, यहाँ पर इंटीजर a और b, इनकी वैल्यू ही ले लेते हैं। यहीं पे हम इंटीजर a की वैल्यू सपोज करो आप 8 ले लो, b की वैल्यू आप 15 ले लो। ठीक है, अब ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हमें इसमें लिख के लेके मतलब सारे के सारे ऑपरेटर्स हमें इसमें परफॉर्म करने हैं, तो सबको हम प्रिंटफ में ही लिख लेते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा है आप बताएं? सबसे पहला ऑपरेटर है एंड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं a एंड b इज, किस में आएगा ये? परसेंटेज डी में बैकस्लैश एन लिख रही हूं मैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और इसका रिजल्ट कहां से आएगा? यहीं से आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगले के लिए लिखते हैं हम प्रिंट एफ, सेम लाइन, और ऑपरेटर है, यहाँ डॉट आएगी बेटा, और ऑपरेटर है तो a और b इज, अगेन परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे a और b। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के लिए लिख लेते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और के लिए प्रिंट एफ a एक्सक्लूसिव और b इज परसेंटेज डी बैकस्लैश n a एक्सक्लूसिव और b। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए a वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के लिए भी लिख लो आप सिमिलरली। दो लिख लेते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम ये सारे लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट हमारा एक ही ऑपरेटर आएगा, तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 बार लिख लेते हैं यहाँ पर हम, ये कैसे आ सकता है? उसके बाद प्रिंट एफ
ए राइट बार हम शिफ्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स इज \n ए ऐसे, उसके बाद हम गेट कैरेक्टर लिखेंगे और ये बंद कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने 2 इंटीजर लिया है और इन सब में printf में लिया है कि a एंड b इज। अब जो रिजल्ट है वो यहाँ से जाएगा, ये a एंड b यहाँ से कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट दे देगा। अब ये रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होंगे, अब आप देखिए। अब आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब वो कह रहा है इंटीजर a और b 15 है, इसका एंड निकालना है। अब आपको मैं जो चीज बता रही थी, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 ऐसे। अब 8 है, मुझे 8 लिखना है तो सिर्फ 8 के नीचे मैं 1 लिखूंगी, बाकी सभी के नीचे क्या लिख दूंगी 0। और b क्या है आपका 15। अब 15 कैसे, 15 तो है ही नहीं यहाँ पे। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो इन सब का सम क्या बन रहा है मेरा 15 बन रहा है। तो इन सभी के नीचे में क्या लिख दूंगी 1। ठीक है। अब एंड ऑपरेटर आपका क्या कहता है, अगर आपका एक भी 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। अब इन दोनों में 0 है तो 0, इन दोनों में 0 है तो 0, इन दोनों में 0 है तो 0 और इन दोनों में 1 है तो 1, तो इसका रिजल्ट आएगा ये। और इस रिजल्ट में जहां 1 है वही वैल्यू काउंट करो। 1 1 के ऊपर क्या है आपका 8, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 8। सिमिलरली इसी को हम और के लिए करते हैं। अब और में क्या होता है आपका, अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या आएगा आपका ट्रू आएगा। तो इन दोनों में ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये टोटल क्या हो गया इसका आपका 8 + 4 + 2 + 1, ये क्या हो जाता है 15। तो और का रिजल्ट आपका क्या आएगा 15। ठीक है। अब आता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और आपका क्या कहता है, डिफरेंट पे 1 देगा। मतलब जब आपके डिफरेंट आएंगे इनपुट्स तब 1 देगा। ये दोनों डिफरेंट है तो 1, ये दोनों डिफरेंट है तो 1, ये दोनों डिफरेंट है तो 1, ये दोनों सेम है तो 0। इनका टोटल क्या होता है, देखो यहाँ पे है 4 प्लस में ये क्या है 2 प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा टोटल 7। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ पे मैंने a कॉम्प्लीमेंट b लिख दिया, ऐसे नहीं आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट a या कॉम्प्लीमेंट b आएगा। तो जिसको भी आपको कॉम्प्लीमेंट करना है वही आप लिख लो। ठीक है, सपोज मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अब a की वैल्यू क्या है 8 है, तो 1 0 0 0 आ गया। अगर मैं इसी का कॉम्प्लीमेंट करूं, मतलब 0 का 1 कर दूं और 1 का 0 कर दूं, तो इसका क्या हो जाएगा 0, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका 7। तो ये क्या हो गया आपका 7। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद अब आता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट के बारे में, कि हमें 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपका a की वैल्यू क्या थी 8, 8 को हम ऐसे लिखते हैं और 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो ऐसे और ऐसे 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो रिजल्ट आपका ये अगले वाले में चला जाएगा। ठीक है, अगले वाले अगर मान लो सपोज ये है आपके, ठीक है, तो ये 1 चला जाएगा यहाँ पे, ये 0 चल जाएगी यहाँ पे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 2 4 8 16 32, तो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा 32। ठीक है, और अगर यही मुझे राइट में शिफ्ट करना है अगर, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 2 बार राइट शिफ्ट करना है, तो ये भी गया ये भी गया, तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे 0 1 0 0, तो ये क्या हो गया 1 2, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका इसका 2। तो इनका रिजल्ट ऐसे कैलकुलेट होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए आपको सबसे पहले उनके फॉर्मूले निकालने आने चाहिए कि वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके बाद ही आप प्रोग्राम में रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पर खत्म हो गया है। इनकी जो फंक्शनिंग थी ऑपरेटर्स की वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा, और समझ में आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।